पजेस्ट कनिका विहान का गला दबा रही थी। विशाखा और करण उनकी ओर भागते हुए आए कि तभी उस आत्मा ने उन दोनों को दीवार की ओर फेंक दिया और वो दोनों उड़ते हुए दीवार की ओर गए और गिर गए। दोनों को काफी चोट आई, पर फिर भी करण ने हिम्मत जुटाई और उठकर विहान को बचाने के लिए आगे बढ़ा। वो आत्मा बस विहान को मारने ही वाली थी कि करण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाकर प्रेयर्स बोलना शुरू कर दिया। किसी तरह वो प्रेयर्स उस आत्मा की ताकतों को कम करने लगे, पर अब भी खतरा टला नहीं था। वो आत्मा पूरा जोर लगाकर विहान पर हावी हो रही थी। करण ने प्रेयर्स और जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। कनिका ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और अचानक जमीन पर गिर गई। करण और विशाखा विहान के पास आए और उसे उठाया। वो चाहते थे कि काश ये सब एक बुरा सपना हो, पर ऐसा नहीं था। ये सब उनके साथ वाकई हो रहा था, पर किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचा ली। उन्होंने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकला जाए। करण और विहान ने बेहोश पड़ी कनिका को उठाया और दरवाजे की ओर जाने लगे। अचानक उन्हें कनिका की बॉडी धीरे धीरे भारी लगने लगी कि तभी कनिका ने अपनी आंखें खोली और एक झटके से खड़ी होकर करण की गर्दन पकड़ ली। वो शैतानी आत्मा कहीं नहीं गई थी, वो अभी भी वही थी। करण कनिका को बताने लगा कि वो करण है। तुम्हें उस आत्मा को खुद पर काबू नहीं होने देना है कनिका। होश में आओ, याद करो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। करण ने कनिका से कहा। तभी किसी फोर्स ने कनिका को दूर फेंक दिया और वो उड़ते हुए दूसरी ओर जा गिरी। जब वो सब पीछे पलटे तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे कनिका खड़ी है। वो सारे कनिका को अपने पीछे देख शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो गए। उन्हें उनकी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वो सामने पलटे तो देखा कि अब तक जिसे वो कनिका समझ रहे थे, वो कनिका के भेष में वही आदमी था जो उनके सपनों में उन्होंने देखा था। वो आत्मा काफी समय से कनिका के सपनों में उसे दिखाई दे रहा था। वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर जब उस रात कनिका और उसके दोस्तों ने औजा बोर्ड का गेम खेला तो उस आत्मा को इनकी दुनिया में आने का रास्ता मिल गया। उन्होंने उसे तो बुला लिया, पर उसे वापस भेजना भूल गए। मैं तुम्हें मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, कनिका ने उस शैतानी आत्मा से चिल्लाते हुए कहा। करण, विहान, विशाखा, जल्दी से औजा बोर्ड गेम ढूंढो और वो गेम खेलकर गुड बाय बीट करो। ये एक ही रास्ता है इस शैतानी आत्मा को उसके दुनिया में भेजने का। मैं इसे ज्यादा देर और नहीं रोक पाऊंगी। मेरी आत्मा इतनी स्ट्रांग नहीं है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। डर से उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर तभी उस शैतानी आत्मा ने कनिका को दूर फेंक दिया। करण भागते हुए वो कार्डबोर्ड लेकर आया। वो सब बैठे और अपना अपना हाथ उस बोर्ड पर रखते ही विहान ने कहा, कोई आत्मा हमसे जुड़ना चाहती है। कोई आत्मा हमसे जुड़ना चाहती है। इतना कहते ही वो शैतानी आत्मा उस बोर्ड की ओर अट्रैक्ट होने लगी। उसी के साथ कनिका की आत्मा भी उस बोर्ड की ओर अट्रैक्ट होने लगी। बोर्ड के पास आते ही उस आत्मा ने विहान को अपनी ओर खींच लिया और उसका गला दबाने लगा, पर करण और विशाखा ने बोर्ड गेम कंटिन्यू रखा और इससे पहले कि वो आत्मा विहान को मारने वाली थी, उन्होंने गुड बाय बीट कर दिया और वो दोनों आत्मा हवा में गायब हो गई। अगले दिन दोपहर को विशाखा का फोन बजा। वो ऑफिस में थी। उसने जब फोन देखा तो कनिका का नाम देख वो डर गई। उसने करण और विहान को अपने पास बुलाया। उसका फोन फिर से बजा। उसने कॉल रिसीव किया और स्पीकर पर लगाया। हेलो। एक आदमी की आवाज दूसरी ओर सुनाई दी। वो आवाज सुन वो डर गए। उसने फिर कहा,
हेलो विशाखा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, कनिका का लैंडलॉर्ड। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तुम्हारी दोस्त कनिका, शी इज नो मोर। उसकी लाश हमें बाथरूम में मिली है। शायद वो बाथरूम में गिर गई थी और उसके सिर पर गहरी चोट आ जाने से उसकी वही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बॉडी कम से कम 2 दिन से बाथरूम में ही थी। विशाखा कुछ भी कहने के हालत में नहीं थी। उसे बस कल रात की यादें आने लगी। उसने हिम्मत जुटाई और लैंडलॉर्ड से कहा कि वो कुछ देर में वहां पहुंच जाएगी। वो सब ऑफिस से निकले और कार में बैठे। अचानक करण ने कहा कि चलो पहले लंच कर लेते हैं। विशाखा काफी वीक लग रही है, उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो लोग उसी रेस्टोरेंट में गए जहां वो कल सुबह गए थे। उन्होंने खाना ऑर्डर किया। विशाखा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और धीमी आवाज में कहा, वो आत्मा किसकी थी? वो हमें क्यों मारना चाहता था? उसने कनिका को क्यों मारा? मेरे दिमाग में यह सवाल बार बार घूमे जा रहा है। करण कुछ कहने ही वाला था कि वेटर खाना लेकर आ गया। वो वही वेटर था और आज भी वो उन्हें एक अजीब सी नजर से देखे जा रहा था। और फिर उसने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हाँ, क्या पूछना है तुम्हें? करण ने वेटर से कहा। वेटर ने उनसे पूछते हुए कहा, आप लोग हमेशा एक एक्स्ट्रा प्लेट क्यों ऑर्डर करते हो? कल भी आप 3 लोग थे पर आपने 4 लोगों का खाना ऑर्डर किया था। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें एहसास हुआ कि कल उनके साथ कनिका नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वेटर ने फिर से बोलना शुरू किया, और आज भी आप सिर्फ 2 ही है पर आपने ऑर्डर 3 लोगों का दिया है। ये सुन करण और विशाखा के होश उड़ गए। उन्होंने जब सामने देखा तो अब तक जिस चेयर पर विहान बैठा हुआ था वो चेयर अब खाली पड़ी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।